हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने यहाँ पे पीजीटी केमिस्ट्री की तैयारी शुरू कर रखी है, जिसमें हम एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। तो एक चैप्टर हम कर चुके हैं, सेकंड चैप्टर चल रहा है हमारा अल्कोहल। तो आज उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं लेकर आई हूँ अल्कोहल का सेकेंड पार्ट, जिसमें हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करेंगे सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। पहला मेथड है फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से हम क्या करवाएंगे, एसिड के साथ उसमें वाटर का एडिशन करवा देंगे तो हमें मिल जाता है अल्कोहल। इसमें मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होगा अगर हमारी एल्कीन अनसिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है तो उसमें नॉर्मल हम OH को कहीं भी जोड़ दें, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पे सिर्फ 2 कार्बन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 कार्बन है। डबल बॉन्ड के एक तरफ कार्बन है, एक तरफ इस तरफ कार्बन नहीं है और इस तरफ कार्बन है। यानी ये जो एल्कीन है हमारी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। तो इसमें हम जब एडिशन करवाएंगे OH का, H प्लस जो वाटर है वो OH माइनस इनमें टूटता है, तो हमें इन दोनों को ऐड करवाना है डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग इसको एडिशन इसका करवाएंगे। तो मार्कोनिकोफ क्या कहता है कि जो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है वो वहाँ जुड़ेगी जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा हैं। या दूसरी तरह से हम इसको याद कर सकते हैं, इसकी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, यानी जो कार्बोकेटाइन स्टेबल बनता है वहीं पे हमारा OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड होगा। तो इसमें देखो 2 कार्बोकेटाइन बनते हैं, एक प्राइमरी कार्बोकेटाइन अगर ये वाला बनेगा तो, और ये वाला बनेगा तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि टर्सरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। तो यहाँ पे सेकेंडरी जो कार्बोकेटाइन वो ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए हम सेकेंडरी कार्बोकेटाइन यानी सेकेंड पोजीशन पे OH को ऐड करेंगे और जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारा स्टेबल मेजर प्रोडक्ट बनता है, स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। सेकंड मेथड है अल्कोहल बनाने का, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, यानी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवा करके हम क्या बना सकते हैं, अल्कोहल। तो एल्कीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे डाइबोरेन की। डाइबोरेन रिएक्ट करेगा एल्कीन के साथ और यहाँ पे बनाएगा ट्राई एल्काइल बोरेन। फिर हम उसको क्या करवा देंगे, ऑक्सीडेशन करवा देंगे उसका इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड, और उसके साथ में हम लेते हैं एक्वस NaOH। तो हमें मिलता है यहाँ पे अल्कोहल। देखो इसमें क्या करेंगे, ये एल्कीन लिया हमने, रिएक्शन करवाई, तो पहले ये एक एल्काइल ग्रुप जुड़ेगा, फिर यहाँ पे हम फर्दर 3 एल्कीन लेंगे, फर्दर एल्कीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो 2 एल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा और यहाँ पे BH, एक हाइड्रोजन यहाँ हटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ हट जाएगा। अब एक हाइड्रोजन और बचा तो एल्कीन की फर्दर रिएक्शन करवाएंगे, तीनों हाइड्रोजन यहाँ से हट चुके हैं और 3 एल्काइल ग्रुप यहाँ पे ऐड हो गए हैं। फिर इसका हम ऑक्सीडेशन करवा देंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाता है 3 यूनिट मिलेंगी हमें अल्कोहल की। तो इस तरह से हम डाइबोरेन के साथ रिएक्शन करवा कर भी अल्कोहल बना सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा अल्कोहल बनाने का, कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड में कौन से कंपाउंड आते हैं जिसपे CO ग्रुप प्रेजेंट होता है। जैसे रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन करेंगे तो यहाँ पे कैटलिस्ट का हम यूज करते हैं निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम, और कुछ रिएजेंट हैं जिसमें सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम है। तो इन सब की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में। ये हमें याद रखना, हम एल्डिहाइड से क्या बना सकते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, और कीटोन से हम बना सकते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। C डबल बॉन्ड O ग्रुप है तो इस तरफ हाइड्रोजन जोड़ देंगे और इस तरफ हाइड्रोजन जोड़ देंगे, H2 का एडिशन करवाते हैं हम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो ये हमें मिल जाता है यहाँ पे OH ग्रुप, यानी अल्कोहल हमारा यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट मेथड है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करवाएंगे कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और हमें ये याद रखना जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो इजीली रिड्यूस नहीं होता, इसलिए उसके लिए हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज करते हैं जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है और एक्सपेंसिव भी होता है। हर रिएक्शन में हम इसका यूज नहीं करते, माइल्ड रिएजेंट जो है वो हम ज़्यादा यूज करते हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन कैसे करवाएंगे, पहले इसका एस्टरिफिकेशन करवाएंगे अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके, तो ये एस्टर में कन्वर्ट होता है। फिर एस्टर का हम कैटालाइटिक हाइड्रेशन यानी उस पर फिर हम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में H2 को ऐड करवाएंगे तो हमें मिल जाता है अल्कोहल।
तो इस तरह से हम कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट कर सकते हैं अल्कोहल में। नेक्स्ट हमारा मेथड है जिसमें ग्रिग्नार रिएजेंट से रिएक्शन करवा करके कार्बोनाइल कंपाउंड की हम अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे। तो कार्बोनाइल कंपाउंड यहाँ हम एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन करवा देंगे ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। और यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले एक इंटरमीडिएट बनता है जिसको हम एडेक्ट बोलते हैं, यानी जैसे यहाँ पे ये कार्बोनाइल कंपाउंड लिया हमने और जो RMgX होता है वो R पे नेगेटिव चार्ज और जो MgX है ये वाला पार्ट हमारा पॉजिटिव चार्ज इस पे आता है। इस तरह से ये ब्रेक होता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाता है। माइनस चार्ज पे प्लस वाला जुड़ जाएगा और प्लस वाले पे माइनस वाला जुड़ जाता है। तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट ये जो कंपाउंड बनता है हमारा उसको हम एडेक्ट बोलते हैं। फिर इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, अल्कोहल मिल जाता है। तो इस तरह से ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवा के हम क्या बना सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉर्मेल्डिहाइड से हम प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हैं, सेकेंडरी जो एल्डिहाइड है उससे हम सेकेंडरी अल्कोहल बना सकते हैं और कीटोन से हम टर्सरी अल्कोहल बना सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ग्रिग्नार रिएजेंट की रिएक्शन करवा करके हम प्राइमरी अल्कोहल किससे बना सकते हैं, सेकेंडरी किससे, टर्सरी किससे बना सकते हैं। तो प्राइमरी फॉर्मेल्डिहाइड से, एल्डिहाइड से सेकेंडरी, और कीटोन का जब यूज करते हो तो हम टर्सरी अल्कोहल बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। फिनोल की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो फिनोल को हम बना सकते हैं जो बेंजीन के डेरिवेटिव होते हैं उनका यूज करके हम फिनोल बना सकते हैं, जिसमें पहला मेथड है हमारा फ्रॉम हेलो एरिन्स, यानी हेलो एरिन्स जिसमें हमने क्लोरोबेंजीन लिया है यहाँ पे और NaOH के साथ रिएक्शन करवाकर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर है, क्योंकि बेंजीन पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो है वो आसानी से नहीं होता, इसलिए हमें कंडीशन जो है स्ट्रोंग रखनी पड़ती है वहाँ पे। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे बनेगा हमारा सोडियम फिनॉक्साइड। जब NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, फिर हम उसका एसिड के साथ रिएक्शन करवा देंगे, उसका एसिडिफिकेशन करवाते हैं, तब हमें फिनोल मिल जाता है। यानी ये NaCl तो निकल जाता है यहाँ से और ये जो H+ बनता है वो इस ऑक्सीजन पे ऐड हो जाता है और हमें मिल जाता है फिनोल। सेकंड मेथड हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यानी सबसे पहले हम बेंजीन लेंगे, बेंजीन का ओलियम के साथ जो यहाँ पे दे रखा है, ओलियम के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं ना तो ओलियम कन्वर्ट हो जाता है सल्फोनिक एसिड। फिर सल्फोनिक एसिड के NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसा हमने पिछले रिएक्शन में देखा था। फिर एसिड के साथ उसका एसिडिफिकेशन करवा देंगे तो हमें फिनोल मिल जाता है। तो इस तरह से हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी फिनोल बना सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा डाइएजोनियम साल्ट से। जो डाइएजोनियम साल्ट होता है, एमीन में बहुत सारी रिएक्शन हम इसकी डिस्कस करते हैं। इसमें एनिलीन लेते हैं, एनिलीन को डाइएजोनियम साल्ट में पहले कन्वर्ट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम नाइट्रेट प्लस में HCl हम डालते हैं तो ये डाइएजोनियम साल्ट बनता है। और डाइएजोनियम साल्ट में क्या होता है, एक अच्छा गुड लिविंग ग्रुप होता है, इससे हम बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं, ये ईजिली यहाँ से रिमूव हो जाता है। वैसे बेंजीन पे अगर हम न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करवाते हैं तो नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता, लेकिन डाइएजोनियम में कन्वर्ट करके हम आसानी से करवा सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे, गर्म करेंगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस निकल जाती है और हमें मिल जाता है फिनोल। क्योंकि ये जो डाइएजोनियम साल्ट बनता है वो अनस्टेबल होता है, स्टेबल रहेगा लो टेम्परेचर पे। थोड़ा सा भी टेम्परेचर इंक्रीज करते तो यहाँ से नाइट्रोजन गैस जो है वो लिबरेट हो जाती है, जिससे हमारा डाइएजोनियम साल्ट वहाँ से ब्रेक हो जाता है। तो इस तरह से डाइएजोनियम साल्ट से भी हम क्या बना सकते हैं, फिनोल बना सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा क्यूमीन से। क्यूमीन की स्ट्रक्चर पूछ ली जाती है तो ये क्यूमीन की स्ट्रक्चर होती है, बेंजीन पे ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और इसका दूसरा नाम होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। जब इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ऑक्सीडेशन के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे ये बनता है हमारा, जिसका नाम है क्यूमीन हाइड्रोफिनॉक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोफिनॉक्साइड बनता है, फिर उसमें हम क्या करवाएंगे, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये OS तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है और ये वाला बॉन्ड टूट के ये निकल जाता है। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बन जाते हैं, एक बनता है कीटोन और एक बनता है फिनोल। दोनों प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ये भी पूछ लिया जाता है कि क्यूमीन में साइड प्रोडक्ट क्या बनता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनता है वो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे।
नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनोल एंड अल्कोहल। दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी में तो हमें 2 पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल इंक्रीज विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेगा, मोलिकुलर मास बढ़ेगा और वहाँ पे वांडरवाल फोर्स बढ़ जाता है। तो वांडरवाल फोर्स को ब्रेक करने के लिए हमें टेम्परेचर क्या करना पड़ता है? बढ़ाना पड़ता है, जिस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। और इसके उल्टा होता है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कब होगा? जब वहाँ पे ब्रांचिंग हो जाती है। ये हमें याद रखना है। ब्रांचिंग जब हो जाती है तो वांडरवाल फोर्स वहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। इस वजह से हमें ज़्यादा टेम्परेचर नहीं देने की ज़रूरत पड़ती, तो बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हमें यहाँ देखना है सोल्यूबिलिटी। तो दोनों की सोल्यूबिलिटी, ये वाटर में क्या होते हैं? सोल्यूबल होते हैं, क्योंकि दोनों ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। तो ये पूछ लिया जाता है कि सोल्यूबिलिटी किस वजह से होती है? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फॉर्मेशन की वजह से इनकी स्टेबिलिटी और वाटर में सोल्यूबिलिटी दोनों ही होती हैं। तो ये था हमारा टॉपिक आज का। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।